हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कहते हैं कि भगवान की भक्ति जिसको मिल जाए उसे दुनिया के सारे हीरे मोती सब कुछ फेल है, सब बेकार, मेवा मिठाई घर परिवार सब कुछ त्याग देता है इंसान अगर भगवत भक्ति मिल जाए। सबको मिलती कहाँ है? जो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है उसी को मिलती है। चाहे वो नामदेव हों, रहीम हों, रसखान हों, मीराबाई हों, तुलसीदास हों, सूरदास हों, जितने भी भक्त हुए हैं वो बिल्कुल संत वेश में आ गए हैं। उन्हें राजपाट ऐशो आराम से किसी से मतलब नहीं रहा है। इन्हीं में नाम जुड़ता है मीराबाई का। मीराबाई ऐसे राज परिवार से थीं, उनकी शादी भी राज परिवार में हुई थी। कहते हैं मीराबाई की शादी बहुत बड़े राजघराने में हुई थी, राजा भोज से। राजा भोज जो थे बहुत सात्विक थे और जब इनकी शादी हुई, इनसे ये विदा होकर अपनी ससुराल गईं और ये कृष्ण भक्त थी, इतनी ज़्यादा कृष्ण में लीन रहती थी कि ये शादी करने को ही नहीं तैयार थी। इनके पिता जो थे वो रतन सिंह राठौर थे, उनकी बेटी थी ये, लेकिन कुल मान मर्यादा के उससे शादी करी गई। जब कर दी गई, ये विदा होके गई, तो ये उसी रात राजा भोज के साथ नहीं, ये ज़मीन में अपना बिस्तर लगा के सोईं। सामने कृष्ण जी की मूर्ति और पर्दे पड़े, उसी की तरफ देख रही हैं। वो पर्दे ऐसे उड़ रहे हैं, राजा भोज आते हैं, देखते हैं इनको कि ये ज़मीन में लेटी हुई हैं और उन्हीं कृष्ण को निहार रही हैं। तो वो भी देखने लगते हैं कि ऐसा क्या है जो ये इनको देख रही हैं, शादी हुई है और ये हमें जो है वो कर रही हैं और कृष्ण को निहार रही। वो भी देखने लगे। जब देखे तो उनको भी अलग चमत्कार दिखा। वो पर्दे एकदम से उड़ने लगे और कृष्ण जी की मूर्ति से तेज निकला, जो उनको कहते हैं जो भगवान की भक्ति में आ गया है उसके लिए सब बेकार है। राज पाट धन दौलत सोना चांदी बच्चे बीवी कुछ नहीं चाहिए उसको, केवल भगवत भक्ति चाहिए। भगवान की भक्ति मिलती कहाँ? इतना सच्चापन है, इतनी सत्यता है, इतना क्या बताएं उसके बारे में शब्द नहीं है कि भगवान से लगन जिसकी लग जाती है उसको क्या मिलता है वो बयां नहीं कर पाता है कि उसको क्या मिलता है। वही मीराबाई का हाल हुआ कि मीराबाई को जो मिला उनको राज परिवार और कुछ भी नहीं उनको चाहिए। अच्छा हुआ क्या भाई, कैसे रात बीत गई, सवेरा हुआ। अब इनकी ननद जो थी वो बहुत तेज़ थी। उसने कहा कि आज मीरा को भोजन बनाना है, पहली रसोई है मीरा की। तो वो मीरा की पहली रसोई कह के सारा सामान इकट्ठा करवाई। अब वो राजा महाराजा छत्री थे तो मीट मांस भी था। वो आया और बोला कि आज तुम्हें ये मांस बनाना है, मीट बनाना है। अब मीरा तो बिल्कुल वो हो गई, बिजक गई बिल्कुल कि मैं तो ये रसोई नहीं बना सकती। पीछे से राजा भोज आ जाते हैं। अच्छा, वो जब कृष्ण जी को देखते हैं उनका भी हाव भाव सब बदल जाता है। तो वो मीराबाई वो कहते हैं कि मीरा मांस नहीं बनाएंगी। तो वो चिढ़ सी जाती, बोली भैया कैसे इसके बिना भोजन कैसे होगा? आज राज परिवार में कैसे आप लोग भोजन करेंगे बिना मांस के? तो वो कहते नहीं बनेगा। फिर मीराबाई सारा सब किचन धुलवाती हैं, पूरी सफाई कराती हैं, फिर से भोजन बनाती हैं और उस भोजन का भोग प्रसाद कन्हैया जी के लिए निकालती हैं, अपने कान्हा के लिए। उसमें वो उनकी ननद फिर आ जाती है कि मैं तो ये चखूँगी, खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, ये वो, अगर एक मांस नहीं बनाया उसके पीछे इतने सारे व्यंजन बना दिए, ऐसे करके वो ताना देती है। तो वो कहती है नहीं, ये भोग है भगवान जी का, ये हमारे कान्हा जी भोग लगाएंगे, इसमें से नहीं, आप अलग से ले लो। तो हर बात पे चिढ़ती सी है। फिर धीरे धीरे करके मीराबाई क्या करती हैं कि अपनी वहीं पे अलग रहती हैं। फिर राजा भोज बीमार हो जाते हैं, ऐसे करके उनकी बहुत जल्दी मृत्यु भी हो जाती है राजा भोज की। और ये एक तारा लेके भजन गाने लगती हैं। तो जब भजन गा रही होती हैं, इनके देवर राणा जी आते हैं तो पूछते भाभी कहाँ हैं? बोली वो तो मंदिर में अपने हैं। तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वो भजन गा रही हैं। तो उनको अपने राजकुल मर्यादा के हिसाब से ठीक नहीं लगता है, वो मना करते हैं। लेकिन मीरा कहाँ मानने वाली, वो तो भगवत भक्ति में ऐसा लीन हो गई थी, सुध बुध भुला बैठी। मैं तो तन मन की सुध बुध भुला बैठी, मीरा ऐसी रंगी। अरे कितने पद गा डाले। और होता क्या था कि फिर ये जो है राणा इनसे इतना चिढ़ने लगे
ये इनका कोई था ही नहीं, न बच्चे थे न पति थे, तो ये निकल जाती थी मंदिरों में, वहाँ भजन गाती थी। तो राणा ने इनको घर से निकाल ही दिया। ये मंदिर मंदिर रहने लगी, साधुओं की संगत करने लगी। अब वो और चिढ़ने लगे कि हमारे कुल की मर्यादा जो है जा रही है और ये ऐसे कर रही हैं। तो उन्होंने मारने के प्रयत्न किए इनको, सांप पिटारी भेजी तो वो हार बन गया, और विष का प्याला भेजा, वो पी गई, वो अमृत बन गया। तो बहुत कोशिश की लेकिन मीरा मरी नहीं। वो भगवत भक्ति में इतना मगन हो जाती थी कि किसी की तरफ वो देखती ही नहीं थी। अपने भजन जो उनके मन में आ जाता था वो गाना शुरू कर देती थी। उनके भी भक्त हो गए थे, कहते ना वो गुरु बन गई थी, चेले थे, तो वो लोग उनकी सब पद जो गाती थी वो लिख लेते थे। उनकी पदावली वगैरह तैयार करी गई, काफ़ी बड़ी तैयार हुई। अब ये मंदिर मंदिर गाने बजाने लगी, अपने एक तारा लेके और गाती रहती थी, वही भगवा चोला पहनने लगी। फिर इनको वहाँ मेवाड़ से निकाल दिया, चित्तौड़ से निकाल दिया, मायका ससुराल दोनों अलग कर दिया इनको कि बदनामी हो रही इधर की। माता पिता थे नहीं, भाई भौजाई लोग थे, उन लोगों ने सबने निकाल दिया इनको अपने अपने राज्य से। ये अलग जाके द्वारिका में आके बस गई। ये यहाँ भगवान कृष्ण के उसमें इतना लीन रहने लगी, भूख प्यास की इनको सुध बुध नहीं, इनको अपने तन की सुध बुध नहीं, इतना खोई रहती थी हर समय भगवत भक्ति में। कहते आज भी जो कन्हैया जी को इतना दिल से पुकारे तो वो सुनते हैं, बात करते हैं, आपको साथ वो आके खेलेंगे, आपका दौड़ाएंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, वो सब कुछ करते हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना भगवत भक्ति में आनंद आता है। तभी तो कितने सब लिख डालते हैं। कोई कहीं सीखने जाता है नहीं, उसके अंतरात्मा से वो आती रहती हैं लाइनें और वो बोलता चला जाता है। लिखने वाले लिख डालते हैं, जो कवि लोग हैं वो रचनाएं कर डालते हैं जिस प्रकार की सोचते हैं। तो वही मीरा का हाल हुआ। अच्छा हुआ क्या, जब मीरा द्वारिका में आके बस गई तो चित्तौड़ मेवाड़ सब जगह बिल्कुल अकाल पड़ गया, बहुत दुर्दिन आ गए, खाने की दिक्कतें हो गई। अब सब कहने लगे, और यहाँ द्वारिका में खूब फला फूला, खूब भर गया। तो सब पता जब चला मीरा कहाँ, अब सब भाई वो उनके ससुराल पक्ष के लोग मायके पर सब पता लगाते थे मीरा कहाँ है, कैसे हाल में है। तो देखते थे कि वहाँ सब भरा जा रहा द्वारिका में और यहाँ सब अकाल पड़ रहा। तो दोनों पक्ष गए मीरा को बुलाने, वो गए हमारे यहाँ चलो, वो गए हमारे यहाँ चलो, सब पीछा धर दिया। मीरा बोली हमें कहीं नहीं जाना है, लेकिन वो लोग नहीं माने, मीरा को ज़बरदस्ती करने लगे, अनशन पे बैठ गए, भूख अन्न जल सब त्याग दिया कि बिना तुमको लिए हम जाएंगे नहीं। वो लोग समझ गए कि ये कृष्ण जी का कोप है और मीरा जो वहाँ से चली आई है इसलिए कृष्ण जी का कोप हो गया है, अब ये चलें तभी ये कोप दूर होगा। तो जब 2 दिन देखा कि ये लोग भूखे प्यासे पड़े हैं, अन्न जल त्यागे, तो वो भी परेशान हुई देख के। तो वो बोली अच्छा ठीक है, हम अपने कन्हैया से पूछ आएँ। वो मंदिर में गई कन्हैया जी से पूछने। तो जब मंदिर में गई और कहते हैं दरवाजे बंद हो गए, और वो मंदिर में जाके कन्हैया जी के चरणों में अपना सिर झुका दी और वो कहाँ लीन हो गई कृष्ण जी की मूर्ति में। जब ये लोग थोड़ी देर हो गई, दरवाज़ा खोले, अंदर गए, देखा तो मीरा थी ही नहीं। उनके कपड़े बिल्कुल उसी अवस्था में पड़े थे कि जैसे लगता चरणों में लिपट गई हों, और कपड़े उनके वैसे पड़े और मीरा बिल्कुल गायब थी ही नहीं। तो मीरा की ये महिमा, भक्ति की ये महिमा, भक्ति में शक्ति बहुत है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। कान्हा जी रूठते हैं, कान्हा जी मनाते हैं, सब करते हैं जैसे एक आम इंसान करता है। तो उसी में इंसान को जब इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर रूप लेके वो आते हैं, हर तरह से अपने भक्त के आगे खड़े होते हैं, तो भक्त को और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बस वो उसी में रम जाता है। उन्हीं में हर समय आंखें बंद किए या आंखें खुली भी हैं तो ये लगेगा वो पता नहीं कहाँ देख रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में आँखों के सामने कुछ और ही चित्रण चलता है। वही हाल मीरा का था। मीरा क्या, जितने रसिक हुए हैं कि कृष्ण के भक्त हुए, राम के भक्त हुए, हनुमान जी जो भी हैं, वो बच्चे प्यारे हनुमान बजाए जा चुटकी, ऐसे करके हनुमान जी बिल्कुल रम जाते हैं। वही मीरा का था। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
वो तो रानी दीवानी कहाने लगी। इस तरह से वो बिल्कुल थी राज परिवार की, ससुराल भी मायका भी राज परिवार का था, लेकिन उन्होंने साधुओं की संगत की और एक साधु का जीवन बिताया और अंत में वो कृष्ण चरणों में लीन हो गई। उन्हीं के धाम में वो मोक्ष प्राप्ति करके पहुंच गई। तो आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।